बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम देखते हैं कि बच्चों को सिंगुलर से प्लूरल बनाना किस तरीके से सिखाया जाए, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे हम एस लगा दें तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, यानी वाहिद से जमा बन जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे हमें ई एस लगाना पड़ता है, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे वाई होता है और वाई को हटाकर हमें आई ई एस लगाना पड़ता है। कुछ नाउन्स के एंड में वाई होता है लेकिन हमें वाई को हटाना नहीं होता, सिर्फ एस का इजाफा करना पड़ता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को कि किस तरीके से हम कहाँ पे ई एस लगाएं, कहाँ पे एस लगाएं, और कहाँ पे वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है, और कहाँ पे वाई को नहीं हटाना, सिर्फ एस ही लगा के प्लूरल बना लेना है। तो ये सारे आज हम तरीके सीखते हैं। तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका सीखते हैं। सिंगुलर का तो आपको पता है, सिंगुलर वाहिद होता है एक, और प्लूरल एक से ज़्यादा। तो वाहिद के जमा बनाने का तरीका इंग्लिश में देखें, मैं कुछ लेटर लिखता हूँ। देखें, एस है, ओ है, सी एच है, एस एच है और एक्स है। ये जो पांच हैं, ये पांच याद रखें लेटर आपने। ये लेटर्स पांच जो हैं, एस लेटर एक है, ओ भी एक लेटर है, एक्स भी एक लेटर है, ये दो डायग्राफ्स हैं। तो ये पांच आपने याद रखने हैं। जो नाउन्स इन पांचों में से किसी एक पे एंड हो रहे हैं, उनके आगे हमने क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ ई एस लगा देना है। तो जो भी नाउन्स एंड हो रहे हैं एस पे, ओ पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे, उनके आगे हमने सिर्फ ई एस लगाना है तो सिंगुलर के प्लूरल बन जाएंगे। इनकी एग्जांपल हम देखते हैं। देखें, एस है तो जैसे बस है, बस के एंड पे एस आ रहा है तो हमने क्या करना है, इसके आगे ई एस का इजाफा कर देना है, बसेस। तो हमारे पास जमा बन गया। इसी तरह से क्लास है, क्लास, तो इसके हम क्लासेस, ई एस का इजाफा कर देना है। तो एंड पे जिनके एस आ रहा है, ऐसे नाउन जिनके एंड पे एस आ रहा है, हमने क्या करना है, उनके आगे हमने सिर्फ ई एस का इजाफा कर देना है। तो हमारा सिंगुलर जो है वो प्लूरल बन जाएगा, जो भी नाउन होगा। आगे देखें, ओ वाले, ओ जिनके एंड पे आता है उनके आगे भी हमने ई एस ही लगाना है। जैसे पोटैटो है, पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो है ना, तो इसके आगे भी हमने ई एस लगा देना है, पोटैटोज़, ई एस लगा देना है। इसी तरह से टोमेटोज़, तो हमने क्या किया, एंड पे ओ था, हमने ओ को देखा और आगे हमने ई एस का इजाफा कर दिया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से हम सिंगुलर के प्लूरल बना सकते हैं। तो आगे देखें, हमारे पास सी एच है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सी एच पे एंड होते हैं, ठीक है। जैसे बेंच है, बेंच, तो बेंच के आगे हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि एंड पे इसके सी एच आ रहा है। सी एच आ रहा है तो हमने क्या करना है, आगे ई एस लगा देना है, बेंचेस, बेंचेस हो जाएगा। इसी तरह से ब्रांच है, ब्रांच है, सी एच एंड पे आ रहा है, हमने देख लिया है, तो आगे हमने क्या करना है, ब्रांचेस, ई एस लगा देना है, ब्रांचेस, ई एस लगा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लूरल, सिंगुलर का प्लूरल। आसान से, बिल्कुल आसान है। ये जो पांच हैं, इनके साथ जो भी वर्ड्स एंड हो रहे हैं हमने उनके साथ ई एस का इजाफा कर देना तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। एस एच वाले देखें, एस एच में देखें, एस एच ब्रश है, वर्ड ब्रश नाउन है हमारे पास, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ब्रशेज़, ब्रशेज़ लगा देंगे। तो क्या हो गया, ई एस हमने इजाफा कर दिया साथ, तो ब्रश से बन गया ब्रशेज़, ठीक है जी। इस तरीके से हम सिंगुलर्स के प्लूरल जो है बना सकते हैं आसानी के साथ। जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं इन पांचों में से किसी पे भी, तो उनके साथ हमने क्या करना है, ई एस का सिर्फ इजाफा कर देना है। नीचे देखें आप, एक्स है तो फॉक्स है, फॉर एग्जांपल फॉक्स है तो फॉक्स से फॉक्सेस, फॉक्सेस, बॉक्स है तो इस तरीके से बॉक्स से बन जाएगा बॉक्सेस, बॉक्सेस। तो इस तरीके से हम जो है सिंगुलर्स के प्लूरल बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। जो नाउन्स एंड हो रहे हैं एस पे, यानी एस पे ख़त्म हो रहे हैं, या ओ पे ख़त्म हो रहा है कोई नाउन, या कोई सी एच पे ख़त्म हो रहा है, या एस एच पे ख़त्म हो रहा है, या एक्स पे ख़त्म हो रहा है,
तो उसके साथ हमने क्या करना है, ES का इजाफा कर देना है, तो वो नाउन जो है वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो ये ES वाले जो तमाम हैं हमने वो देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि किन के साथ हमने Y को हटा के ES लगाना है और किन के साथ हमने Y को नहीं हटाना। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे है मोंकी, मोंकी, डोंकी, 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 ये भी देखें बैरी, इस तरह से चेरी। तो ये सिंगुलर मैंने लिखे हैं। इनमें हमने देखना ये है कि अगर हमारे पास Y से पहले, ये Y वाले हैं, Y वाले जो हैं Y से पहले अगर हमारे पास वाउल होगा, यानी A, E, I, O, U, इनमें से कोई होगा, वाउल में से कोई होगा Y से पहले, तो फिर हम Y को हटाएंगे नहीं। ये समझ लें कि जो वाउल हैं ये कमज़ोर लेटर्स होते हैं, ये अपने से अगले वाले को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो इनको हमें, इनसे अगले वाला जो लेटर है वो अगर Y है तो हमें Y को हटाना नहीं है, Y को रहने देना है, उसके साथ सिर्फ S लगा देना है। तो देखें पीछे E है लगा हुआ, E वाउल है, इसलिए हम Y को नहीं हटाएंगे, सिर्फ इसके साथ S लगा लेंगे। देखिए मोंकी, मोंकीज़, मोंकीज़, S लगा के हमने बना लिया, इसका प्लूरल बना लिया, सिंगुलर से प्लूरल बना लिया। इस तरह से डोंकी है, तो डोंकी का देखें DONKEY, तो पीछे E है, इसलिए हमने क्या करना है, Y को हटाना नहीं है, सिर्फ Y के आगे हमने S लगा देना है। अब देखें ये तो वो थे जिनके एंड पे Y आ रहा है और Y से पहले वाउल है, इनमें Y को हमने नहीं हटाना, क्योंकि Y में इतनी वाउल में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने अगले वाले लेटर को हटा सके। तो ये हरूफ इल्लत इनको कहते हैं, यानी ये कमज़ोर लेटर्स होते हैं, ये समझ लें आप। आगे देखें हमारे पास है बैरी, तो बैरी में पीछे R आ रहा है, R कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, ठीक है। R क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये वाउल नहीं है, इसलिए ये Y को ये हटा देगा, ठीक है ना। ये Y को, ये स्ट्रॉन्ग लेटर्स हैं, ये Y को हटा देगा, Y को हटा देगा तो बन जाएगा हमारे पास, Y को हटा के हमने IES लगा देना है, बैरीज, बैरीज। Y को हटा के हमने ES लगा दिया, हमारे पास बन गया बैरीज। इसी तरह से चेरी है, तो चेरी में भी हमने ऐसे ही करना है, CHERRIES, IES क्यों लगा दिया, क्योंकि Y से पहले, ये Y से पहले हमने ये देखना है कि Y से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हमने Y को हटा के IES लगा दिया, Y को हटा के IES लगा दिया, क्योंकि पीछे कॉन्सोनेंट है। इधर Y के पीछे भी कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा के हमने क्या किया, IES लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे वाउल था पीछे, Y के पीछे वाउल था, तो Y को हमने नहीं हटाया, आगे हमने सिर्फ S का इजाफा कर दिया। पीछे देखें वाउल है, हमने सिर्फ S का इजाफा किया है। यहाँ पे देखें क्या है कि पीछे पीछे Y के पीछे कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट की वजह से हमने क्या किया, आगे जो है वो Y उसको हटा के IES लगा दिया। कॉन्सोनेंट में इतनी ताकत होती है कि वो अगले को चेंज कर सके, अपने से अगले लेटर को चेंज कर सके, इसलिए कॉन्सोनेंट से के बाद जब Y आता है तो हमने Y को हटाकर IES लगा देना है, तो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो ये बातें याद रखने वाली हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के असूल। बाकी इनके अलावा जितने भी नाउन्स हमें मिलेंगे उनके साथ हमने S का इजाफा कर देना है, तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। तो ये जो चीज़ें थी इनको याद रखना ज़रूरी है। मैंने आपको लेटर बताए हैं, पहले मैंने बताया S, CH, SH, O और X, ये जो 5 हैं, अगर किसी नाउन के एंड पे इन 5 में से कोई भी आ रहा है तो हमने क्या करना है, उसमें ES का इजाफा कर देना है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने देख रहे हैं Y वाले Y से पहले अगर तो हमारे पास आ रहा है कोई वाउल, अगर Y से पहले वाउल आ रहा है तो फिर हमने क्या करना है, Y को नहीं हटाना, उसके साथ सिर्फ S का इजाफा कर देना है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है
तो हमने क्या करना है, वाई को हटा देना है और हटाकर उसकी जगह पे IES लगा देना है। तो ये बातें आपने याद रखनी हैं। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ सिंगुलर्स के प्लूरल्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर जो है, उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।